देखिए हम पढ़ रहे थे ब्याज और ब्याज में पढ़ रहे थे चक्रवृद्धि ब्याज, और चक्रवृद्धि ब्याज में हमने साधारण क्वेश्चन कर लिए और उसके अलावा साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज के जो अंतर से संबंधित क्वेश्चन थे वो कर लिए। उसके बाद में जो 2 वर्ष का मिश्रधन होता है उसके बारे में चर्चा कर ली। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं कि ब्याज की कंडीशन, यदि आपको ब्याज की कंडीशन दी जाए, शर्त दी जाए कि शर्त कौन कौन सी दी जाती है, अर्धवार्षिक हो, हाफ, जिसे हम हाफ ईयरली बोल सकते हैं, 6 माही बोल सकते हैं, एक होती है तिमाही, एक होती है तिमाही, त्रैमासिक। अब देखिए इनसे संबंधित क्वेश्चन कैसे क्वेश्चन बनते हैं और इनमें क्या परिवर्तन होता है, किस किस को चेंज करते हैं और किसका मान हमें दिया हुआ होता है। देखिए क्वेश्चन बनता है अपना कि कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज की दर से समय माने कुछ भी समय, जैसे 1 वर्ष के लिए 10% की दर से, या 1 वर्ष के 1.5 वर्ष के लिए, या 2 वर्ष के लिए, जितना भी समय आपको दिया हुआ है। अब देखिए 1 वर्ष की यदि बात करें, 1 वर्ष की यदि हम बात करते हैं तो 1 वर्ष में कितनी 6 माही होती है? 1 वर्ष में यदि 6 माही या अर्धवार्षिक की बात करें तो इसका मतलब है 6 महीने। कितनी बार आ गए? 2 बार। इसका मतलब 1 वर्ष में 2 छमाही होती है। यदि दर की बात करें, मैंने कहा रेट जो है, रेट है 10%। रेट क्या है? 10% है। ये जो रेट है वो कितने समय के लिए है? ये 1 वर्ष के लिए है। इसका मतलब ये वार्षिक रेट है। आपको क्या चाहिए? अर्धवार्षिक। इसका मतलब अर्धवार्षिक की रेट क्या हो जाएगी? अपने पास 5% रेट हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? 5% रेट हो जाएगी। समय कितना हो जाएगा? आपको पहले समय 1 वर्ष दिया हुआ है, अब कितना वर्ष हो जाएगा? 2 वर्ष। वैसे 2 वर्ष नहीं होगा, 2 वर्ष का ब्याज काउंट होगा। क्या होगा? 2 बार ब्याज काउंट होगा, क्योंकि 6 महीने से अब क्या कर रहे हैं, यदि साधारण बोलचाल की भाषा में बोले तो 2 बार हिसाब होना है। 6 महीने हो गए, मूलधन और ब्याज दोनों को जोड़कर कितने समय में, 6 महीने में कितनी राशि बन जाती है। उसके बाद अगले 6 महीने के लिए क्या करेंगे? वही राशि क्या बन जाएगी? मूलधन बन जाएगी। तो अब जो हिसाब पहले की तुलना में अब जो हिसाब करेंगे वो 6 महीने से करेंगे। यही क्या है? अर्धवार्षिक ब्याज की कंडीशन है। देखिए और क्वेश्चन लेते हैं, और क्वेश्चन में आपके आसानी से समझ में आ जाएगा। देखिए क्वेश्चन बनता है अपना, पहला ही क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन दे रखा है कि यदि ब्याज की गणना अर्धवार्षिक की जाए, ये तो क्या है अपने पास, ये तो शर्त दे रखी है। क्या दे रखी है? शर्त दे रखी है कि ब्याज की गणना यदि अर्धवार्षिक की जाए, ब्याज की गणना यदि अर्धवार्षिक की जाए, तो ये जो अपने पास शब्द है यहाँ अर्धवार्षिक, वर्ष का आधा, बस इसी में अर्थ छुपा हुआ है। इसका मतलब हिसाब जो होना है हर 6 महीने से होना है। तो देखिए वही फिर ये क्या आ गया अपने पास? मूलधन आ गया कितना? 16,000 रुपये, 5% वार्षिक दर से 1.5 वर्षों का बाद ब्याज, 1/2 वर्षों का के अंत में चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा? ये कह रहा है कि इसके अंत में 1.5 वर्ष। अब देखिए मैंने इससे पहले थोड़ी सी चर्चा की है कि इसमें रेट क्या मानेंगे, इसमें हम रेट क्या मानेंगे? दी हुई रेट क्या है आपके पास? 5%। दी हुई रेट क्या है? 5%। समय कितना दे रखा है? 1/2 वर्ष आपको समय दे रखा है। ये तो क्वेश्चन में दे रखा है। और कंडीशन आपको क्या दे रखी है? कंडीशन अपने पास क्या है? हाफ ईयरली काउंट। हाफ ईयरली काउंट, या फिर इसे क्या बोल सकते हैं? अर्धवार्षिक। क्या बोल सकते हैं? अर्धवार्षिक ब्याज की दर, अर्धवार्षिक गणना करेंगे। अब देखिए तो मैंने कहा था रेट जो है वो क्या हो जाएगी? आधी हो जाएगी। आधी क्यों हो जाएगी? कि ये जो रेट है ये 12 महीने की रेट है। कितने महीने की रेट है? 12 महीने की। हमें क्या करना है? 6 महीने की रेट। तो अब जो इस कंडीशन के बाद जो रेट बननी है वो रेट हो जाएगी कितनी? 5/2%। 5/2%। और समय कितना हो जाना है? समय अपने पास यहाँ 1.5 वर्ष दे रखा है, तो 6 महीने से ब्याज की गणना करें। यदि 6 महीने से ब्याज की गणना करते हैं
तो कितनी बार होगा? 3 बार। कितनी बार? 3 बार। तो हम समय यहाँ कितना मान ले? 3। समय कितना मान लिया हमने? 3 मान लिया। अब देखो 16,000 हमें दे रखे हैं, तो 16,000 हमने मूलधन मान लिया। कितना? 16,000 हमने मूलधन मान लिया। और रेट कितनी? 5/2%। 5/2%। तो 5/2 को क्या लिखेंगे? 5/200 और 5 4 20। इसका मतलब हम भिन्न में इसे क्या लिखेंगे? 1/40। क्या लिखेंगे? 1/40। देखिए कितने समय? 3 बार ब्याज काउंट होना है। 3 बार ब्याज, तो 3 बार 3 लाइन हमने ड्रॉ कर ली। देखिए 1/40, दूसरा 1/40, तीसरा 1/40। तो इसका हम 1/40 याद करें। 16,000 का 1/40 हम याद करते हैं तो 0 से 0 कैंसिल आउट और 4 4 16 है। तो अपने पास 400 पहले वर्ष ब्याज मिला है, 400 दूसरे वर्ष 400 और तीसरे वर्ष भी 400। मतलब 1.5 वर्ष की तुलना करें, तीसरे वर्ष भी हमें क्या मिला है? 400 ब्याज मिला है। अब देखिए 4 8 और 12, इसका मतलब 1200 रुपए तो हमें ब्याज के रूप में मिलने ही मिलने हैं। लेकिन 1200 के अलावा अब हमने पढ़ा है कि इनका ब्याज, अब हमें कंडीशन भूल जानी है। अब हमें जो पहले क्वेश्चन हमने किए थे उसी टाइप से क्वेश्चन होंगे। तो देखिए फिर 400 का 1/40, 400 का 1/40 तो कितना? 0 से 0, 4 से 4, क्या बच गया? 10। क्या बच गया? 10। ये बात हो गई 2 वर्ष की। अब तीसरे वर्ष की गणना करें तो यहाँ भी 10 आना है और यहाँ भी 10 आना है। और इस 10 का 1/40 कितना होगा? इस 10 का 1/40 कितना? 1/4। इसे हम या तो 0.25 लिख सकते हैं या फिर क्या लिख सकते हैं? या फिर हम इसे 1/4 लिख सकते हैं। हमारा आंसर यही आ जाएगा। देखिए 1230, कौन से आंसर में 1230 है? बस एक ही आंसर अपने पास है, क्या? 1230। सी ऑप्शन अपना सही है। आगे हमें कैलकुलेशन करने की आवश्यकता ही नहीं है। क्या आ गया अपना ऑप्शन? सी ऑप्शन आ गया। देखिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन है अपने पास कि 2 वर्षों के लिए 2 वर्षों के लिए 20% वार्षिक दर पर चक्रवृद्धि ब्याज की कोई धनराशि 482 रुपये अधिक मिल जाएगी यदि उसका ब्याज वार्षिक के स्थान पर अर्धवार्षिक गणना के आधार पर दिया जाए। अब ये कह रहा है कि हमें, जैसे 2 कैंडिडेट हैं, हमने एक को वार्षिक ब्याज पर उधार दे दिया, एक को अर्धवार्षिक पर। कंडीशन बता दी कि आपको वार्षिक गणना करेंगे और आपके अर्धवार्षिक करेंगे। अब इन दोनों से तो उसे वार्षिक की तुलना में अर्धवार्षिक जो ब्याज मिलेगा वो कितना अधिक मिलेगा? 482 रुपये अधिक मिलेगा। इसने पूछा क्या है? ये कह रहा है कि उसने वो धनराशि कितनी उधार दी थी, वो धनराशि कितनी उधार दी थी। तो देखो हमें क्या करना है कि कोई धनराशि, तो 2 वर्ष समय दे रखा है और पहले हम वार्षिक काउंट करें, पहले हम एनुअल काउंट करें, वार्षिक काउंट करें। तो वार्षिक में तो दर कितनी होनी है? 20%, 20% और 20 का 20% कितना? 4। तो देखिए 44% ब्याज हमें मिलना है। 20 + 20 + 20 का 20%, 2 0 से 2 0 कट जाना है और 40 और 4 44। यदि वार्षिक गणना करें, एनुअल यदि गणना करें, यदि गणना करें तो अपने पास क्या 44% रेट मिल जाएगी। कितनी? 44%। लेकिन हाफ ईयरली काउंट करें तो 2 वर्ष हैं। कितने हैं? 2 वर्ष हैं। तो समय तो कितना? समय का 2 गुना। आप अर्धवार्षिक में एक बात याद रखें कि समय का 2 गुना दर का आधा, समय का 2 गुना दर का आधा, ये आप ध्यान रखिए ये लाइन। अब ये तो अब एनुअल हमने काउंट किया तो ये आ गई। अब हम ज्ञात करेंगे क्या? अर्धवार्षिक, हाफ ईयरली काउंट करें।
हाफ ईयरली यदि हम काउंट करते हैं तो रेट अपने पास क्या हो गई 10% और समय कितना हो गया 4 वर्ष। तो रेट 10% होती है तो 10 का यदि 2 वर्ष 4 वर्ष हो गए अब तो 10 का 2 वर्ष के लिए करें तो कितना 21, 2 वर्ष के लिए करें तो 21, 3 वर्ष के लिए करें तो 33.1 33.1 और 4 वर्ष की करें तो देखिए कैसे करेंगे। या हम रेट काउंट करें, देखिए 2 वर्ष के लिए अपने पास 21 आ गई तो फिर तीसरे वर्ष के लिए कितनी आ जाएगी 21 का 10%, 21 का 10% निकाले कितना आ गया 2.1, ये कितना 31 और 2.1 कितना 33.1, 33.1%। कितने वर्ष हो गए 3। अब चौथे वर्ष की बात करें तो 33.1 प्लस 10 प्लस 33.1 का 10% हम ज्ञात करें तो 2 0 और 1 ये पॉइंट हटा दिया हमने। करिए 0 से 0 कितने आ गए अपने पास आ गए यहाँ 3.31, ये कितने हो गए 43.1। तो 43.1 में हम ऐड करेंगे कितने 3.31, क्या आ गया अपने पास 1 कितने 4 कितने 6 और ये 4, इसका मतलब 46.41%। जब हम अर्धवार्षिक गणना करते हैं 46.41, यदि हम अर्धवार्षिक गणना करते हैं तो अपने पास ये प्रतिशत आ गया। ये कह रहा है कि इसको वार्षिक की तुलना में अर्धवार्षिक दिया जाए तो इसे 482 रुपये अधिक मिलते हैं। इसका मतलब यहाँ प्रतिशत का अंतर कितना हो जाएगा तो 44%। देखिए एक रेट आ गई अपने पास क्या 46.41 और दूसरी क्या आ गई अपने पास 44%, दूसरी क्या आ गई 44%। कितना बच गया देखिए ये आ गया अपने पास 2.41। इसका मतलब अपने पास क्या आ गया यहाँ अंतर कितना है 2.41% और क्वेश्चन दे रखा है 482 रुपये। इसका मतलब 2.41% का मान कितना है 482 रुपये। तो 100% धन हमें पूछा है तो 100% का मान 2 0 हटाएंगे, काटे कितना आ गया 2 बार, कितना आ गया अपने पास वह धनराशि कितनी आ गई 20,000 रुपये। वह धनराशि क्या आ गई अपने पास 20,000 रुपये आ गई। आराम से करिए कैलकुलेशन यदि गलत होती है दोबारा करिए, बाकी आराम से करते जाएंगे कैलकुलेशन सही होगी। देखिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन है अपने पास कि 3200 रुपए की राशि 10% वार्षिक दर पर त्रैमासिक आधार पर चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेश करने पर 3362 रुपए हो जाती है, तद अनुसार उस निवेश की अवधि ज्ञात करिए। अब देखिए यहाँ शर्त क्या दे रखी है, सबसे पहले शर्त पर फोकस करिए कि शर्त क्या दे रखी है। आजकल जो क्वेश्चन पूछते हैं वो त्रैमासिक या अर्धवार्षिक पूछते हैं, डायरेक्ट कोई नहीं पूछेगा। शर्त क्या है यहाँ अब जो है वो त्रैमासिक है। क्या है त्रैमासिक। अभी मैंने बताया त्रैमासिक का अर्थ क्या होता है, त्रय का मतलब 3 और मासिक का मतलब महीना, तो 3 महीने से काउंट होना है। इसका मतलब 3 महीने के एक साल में कितने जोड़े बन जाएंगे, एक साल में अपने पास 4 जोड़े बन जाएंगे। इसका मतलब समय का 4 गुना, समय का 4 गुना। और दर क्या है, दर को फिर क्या करेंगे 4 से भाग करेंगे। तो देखिए हमें मिश्रधन दे रखा है, मूलधन दे रखा है, क्या पूछा है समय पूछा है, इसने समय पूछा है। तो देखिए मिश्रधन का सूत्र क्या होता है अपने पास A बराबर, या वैसे करें देखो डायरेक्ट यदि ऑप्शन से करें, डायरेक्ट ऑप्शन से करें तो देखिए अपने पास क्या है 3362 रुपए क्या आ गए। देखिए आपको शॉर्टकट बताएं तो 3362 रुपए तो हमें मिश्रधन मिलना है और मूलधन कितना है 3200 रुपये, मूलधन कितना है 3200 रुपये। काट अब देखो हमने एक चीज की थी कि स्क्वायर और क्यूब, इनको हम स्क्वायर और क्यूब के फॉर्म में लाएं तो देखिए 3200 किसी का स्क्वायर नहीं होता,
हाँ 1600 होता है। इसका मतलब काटिए इसे, हमने काटा, काटो। यहाँ तो कितना आ गया 1600 और यहाँ कितना आ गया, देखिए 2 एकम 2, 2 6 12, 2 8 16, 1681 कितने आ गए 1681। ये 40 का स्क्वायर होता है और ये 41 का स्क्वायर होता है। तो अपने पास क्या बन गया 40 और 41, क्या बन गया 40 और 41, क्या है ये स्क्वायर है, क्या है ये स्क्वायर है। अब देखो स्क्वायर है, इसका मतलब स्क्वायर किस में करते हैं, जब समय 2 वर्ष दिया हुआ है, समय क्या दिया हुआ है 2 वर्ष दिया हुआ है। तो ये 2 वर्ष तो तब होता, मतलब 2 वर्ष और कंडीशन क्या है त्रैमासिक है, इसका मतलब 2 वर्ष यदि 3-3 महीने की गणना करें। 4t का मान कितना है, देखिए अपने पास क्या आ गया 4t का मान, कि समय क्या होता है, समय 4 गुना होता है और यहाँ 4 गुणे का मान कितना आ गया 2 वर्ष, क्या आ गया 4 गुणे का मान क्या आ गया 2 आ गया, क्या स्क्वायर किया तो 2 आ गया। तो 1t का मान कितना 2/4, तो t बराबर कितना आ गया 1/2, इसका मतलब 6 महीने या 1/2 वर्ष, 1/2 वर्ष। ये तो था अपना शॉर्ट। यदि डिटेल में इसे करें तो डिटेल से a बराबर p गुणा a 1 प्लस r अपॉन 100 की पावर टाइम, और किसकी गणना कर रहे हैं हम त्रैमासिक, तो त्रैमासिक में समय का 4 गुणा तो 40 आ जाएगा, क्या आ जाएगा 40। तो देखिए अपने पास अमाउंट दे रखा है कितना 3362 रुपए, प्रिंसिपल कितना दे रखा है 3200 रुपए, और रेट क्या दे रखी है 1 प्लस 10/, अब देखो 10/, या तो आप इसे लिख सकते हैं क्या 10/, में कितने 100 गुणा 4 लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं 100 गुणा 4, और 0 से 0 कैंसिल आउट, क्या बच गए 40, और 40 से कम 40 और 1 41, तो हम इसे क्या लिख सकते हैं, इसे हम लिख सकते हैं क्या, देखिए इसे हम लिखेंगे 41/40 की पावर 4t, 4t। ये गुणा में है, किस में आ जाएगा भाग में, किस में आ जाएगा भाग में आ जाएगा। बाकी डिटेल से कभी भी क्वेश्चन यदि आप एग्जाम में करते हो कभी भी पास नहीं होंगे। ये डिटेल है क्यों बने ऐसे, देखिए यहाँ ये ऊपर नीचे क्यों लिख दिया, ये आपको समझाने के लिए है। देखिए अब काटो, वही फॉर्म आ गई अपने पास, कौन सी, कि यहाँ तो आ गया 1681 और यहाँ क्या आ गया 1600, ये किसका 41 का और ये 40 का, तो अपने पास आ गए 41/40 बराबर, यहाँ भी अपने पास क्या बच गया था 41/40, यहाँ भी क्या आ गया था अपने पास 41/40 की पावर 4, कितने समय 2, और यहाँ क्या है 2, कितना आ गया 2। यदि आधार समान है तो ये कट गए आपस में, तो क्या क्या मान आ गया अपने पास 4t का मान अपने पास कितना आ गया 2, और 1t का मान कितना 2/4, तो कितना आ गया 1/2 वर्ष। ये इसका आंसर है। देखिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन दे रखा है कि कोई धनराशि निवेश के लिए 20% चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर उधार दी जाती है, ब्याज की गणना वार्षिक की जाती है, ब्याज की गणना वार्षिक की जाती है। यदि ब्याज की गणना 6 माही के रूप से की जाए तो 723 रुपए अधिक मिलते हैं, वह धनराशि क्या है, वही क्वेश्चन इससे पहले वाला, इससे सेकंड जो क्वेश्चन हमने पढ़ाया था वही क्वेश्चन है। 723 रुपए अधिक मिलते हैं यदि ब्याज की गणना क्या की जाए, पहले वार्षिक की जाए और उसके बाद 6 माही की जाए, और समय कितना दे रखा है 1 वर्ष। अब देखो 6 माही की जाए तो समय का 2 गुना दर का आधा, समय का 2 गुना दर का आधा, तो देखिए वार्षिक ब्याज की गणना करें, ब्याज की गणना वार्षिक करें तो अपने पास रेट कितनी है 20%, और यदि अर्धवार्षिक गणना करें,
अर्धवार्षिक गणना करें तो अपने पास रेट क्या आ गई 10%, और समय कितना आ गया, समय कितना 2 वर्ष आ गया। अब देखिए तो 2 वर्ष के लिए 10 + 10 और 10 का 10% 1, तो अपने पास क्या आ जाएगी रेट, अपने पास रेट आ जाएगी 21%। क्या आ जाएगी 21%। ये कह रहा है कि 723 रुपए अधिक मिलते हैं और हम यहाँ करें 1% अधिक मिलते हैं। क्या मिलते हैं 1%। इसका मतलब इसकी भी बात सही है कि 1% के बराबर कितना है 723 रुपए। 1% के बराबर 723 रुपए है, तो 100% का मान कितना हो जाएगा, देखिए 72,300। कितने आ जाएंगे 72,300, यही हमें पूछा गया है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन दे रखा है कि 1/1/2 वर्षों के लिए 10% ब्याज की दर से 24,000 रुपए की राशि पर चक्रवृद्धि ब्याज अर्धवार्षिक अंतराल पर संयोजित है। तो बताइए क्या पूछा है इसने, ब्याज पूछा है। क्या पूछा है, ब्याज पूछा है। तो देखिए रेट क्या है 10%, लेकिन अर्धवार्षिक काउंट करना है। क्या करना है, अर्धवार्षिक काउंट करना है। तो देखिए यही माने हम कि 24,000 यदि मूलधन है और इसका 3 वर्ष, क्योंकि 1.5 वर्ष है तो समय का 2 गुना, तो कितना आ गया 3 वर्ष। अब देखिए रेट क्या आ जाएगी, रेट आदि कितनी 5%। अब देखो 2400 रुपए, 2400 रुपए 10 का मान है, 2400 रुपए 10% का मान है, तो 5% का मान कितना आ गया 12। 5% की बात करें तो 1200 और 1200 रुपए। इसका मतलब जो हमें आंसर मिलने हैं वो 3600 से अधिक मिलने हैं। किससे अधिक है, 3600 से अधिक। सारे ऑप्शन 3600 से अधिक है। इसका मतलब आगे और करिए, नहीं तो यही काम चला लेते। फिर से 1200 का 10% कितना 120, 1200 का 10% कितना 120, कितना 120, तो 5% कितना 60, तो 60 यहां मिलने हैं। और 60 कब, जब दूसरे वर्ष की गणना करें और तीसरे वर्ष की गणना करें कितने 60। आगे चलिए, जब तीसरे वर्ष की गणना हमने की तो इस 60 का भी कितना 5%, तो इसका कितना 6, 10% 6, तो 5% कितना 3। देखो 3600 ये हो गए और कितना 180 ये हो गए, तो अपने पास कितना आ गए 3780 और 3 3783 रुपए। कितने आ गए 3783 रुपए। काउंट करने की आवश्यकता नहीं है। आगे चलिए, क्वेश्चन दे रखा है 12,000 रुपए का 20% वार्षिक ब्याज की दर से 9 माह का चक्रवर्ती ब्याज क्या होगा यदि ब्याज की गणना तिमाही आधार पर की जाए। क्या की जाए, तिमाही आधार पर की जाए। तो हमें क्या दे रखा है, मूलधन दे रखा है कितना 1200 रुपए। समय कितना हो जाएगा, देखिए तिमाही गणना तो 1 वर्ष में 4 बार हिसाब, 1 वर्ष में 4 बार हिसाब। यहाँ क्या दे रखा है 9 माह। क्या दे रखा है 9 माह है, तो 3 महीने का कितनी बार हिसाब 3 बार। कितनी लाइन खींचनी है 3। अब देखिए रेट क्या हो जाएगी 4, क्योंकि 12 महीने का ब्याज कितना है, देखिए 12 महीने का ब्याज 20 है, तो हमें कितने महीने का चाहिए त्रैमासिक 3 का, कितनी बार 4 का भाग लगेगा, कितना प्रतिशत आ जाएगी रेट 5%। बस यही अंतर है कि हमें इसको क्या करना है, इस रेट को चेंज करना और समय को चेंज करना है। बाकी एज इट इज जो फर्स्ट वीडियो में हमने किया था वो होना है। देखिए 5% रेट है और समय हमने काउंट कर लिया 3, तो 1200 का 5%, जब 10% कितना है 1200, तो 5% कितना 600, 600 और 600। देखिए 1800, कौन से ऑप्शन में 1800 है, इस वाले, यही ऑप्शन आ जाएगा। देखना आप, ये तो काउंट गलत हो गया क्योंकि 1800 तो इनका साधारण ब्याज ही बनता है, तो 1750 तो कोई भी कंडीशन में नहीं आने हैं। एक ऑप्शन अपने पास यही गलत हो गया। देखिए आगे करें तो आगे इसका 60 का 10% कितना, 600 का 10% कितना 60, तो 5% कितना 30। देखिए 10% 60, तो 5% कितना 30,
30 और 30, इसका मतलब 1830। 1830। आगे चलिए, 1800 कितने आ गए, 90 आ गए, ये आ गए 1800, 30, 60, 90, 1890। तो इसका मतलब यही ऑप्शन अपना सही हो जाना, आगे करने की आवश्यकता नहीं है। यदि आगे और करें तो इस 30 का हमें और निकालना है कितना, 5%, और 10% कितना, 3, तो 5% कितना, 1.5। 1 सही 1/2, या फिर 1.5 हम लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, 1.5 लिख सकते हैं। ये अपना आंसर आ गया। देखिए अगला क्वेश्चन है अपने पास। क्वेश्चन दे रखा है कि 5,000 रुपए की राशि, वही क्वेश्चन है, 5,000 रुपए की राशि पर 8% प्रति वर्ष की दर से 9 माह का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा यदि ब्याज की गणना तिमाही आधार पर है। कौन सा, तिमाही। तो 5,000, अब देखो समय हमें व्यतीत नहीं करना है कि 5,000 दे रखा है, 8% रेट है, तो रेट कितनी हो जाएगी, 2%। रेट क्या हो जाएगी, 2%। समय दे रखा है 9 माह है, तो समय कितना हो जाएगा, 3 बार काउंट होना है, तो हम इसे 3 वर्ष मान सकते हैं। 3 लाइन ड्रॉ कर ली, कितना, 2%, 2%, 2%, 10%, 1%, 2% कितना, 100, 100 और 100, 300 रुपए मिलने हैं। देखिए सब में ऑप्शन 300 है, लेकिन 300 से ज्यादा मिलने हैं, इसका मतलब ये ऑप्शन गलत। 300 से ज्यादा मिलने हैं तो ये ऑप्शन गलत और ये ऑप्शन गलत। आगे देखिए, इस 100 का 2% कितना, 2, 100 का 2% कितना, 2, तो 2 रुपए यहां मिलेंगे, 2 रुपए यहां मिलेंगे और 2 रुपए यहां मिलेंगे, कितने आ गए, 306। अब आगे जो मिलेगा, इस 2 का 2% निकाले तो वो पॉइंट में आएगा। 2 का 2% कितना आ जाएगा अपने पास, 2 का पॉइंट 04। तो ये अपना आंसर बिल्कुल राइट हो गया, क्योंकि 306 और 0.04, बाकी वैसे पॉइंट वगैरह काउंट नहीं करते, तो ये ऑप्शन होता है 306। देखिए आगे देखिए, अगला क्वेश्चन है अपने पास कि कोई धनराशि निश्चित अर्धवार्षिक रूप से, किसी निश्चित धनराशि पर अर्धवार्षिक रूप से दे 1 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज तथा 1 वर्ष का साधारण ब्याज का अंतर 56 रुपए है। यदि दोनों स्थिति में 16% रेट हो तो वह धनराशि कितनी है, तो वह धनराशि कितनी है। देखिए अर्धवार्षिक रूप से हमें काउंट करना है, और एक ब्याज जो है साधारण ब्याज और एक क्या है, चक्रवृद्धि ब्याज। रेट क्या है, 16%, और अर्धवार्षिक है, इसका मतलब कितनी हो जाएगी, 8%। तो यदि एसआई की बात करें तो एसआई में तो रेट कितनी हो जाएगी, 8 + 8, इसका मतलब 16। और सीआई की बात करें तो सीआई में क्या हो जाएगी, मैंने आपको एक वीडियो बताया था कि कौन सा बताया था, क्रमागत वृद्धि, उसमें हमने 8% का आराम से किया था कि 16.64 कितना आ जाएगा, क्योंकि 8 + 8 + 8 का 8% कितना, तो अपने पास कितना आ जाएगा, 16.64। ये पूछ रहा है यहां अंतर कितना है, 0.64 अंतर है, लेकिन क्वेश्चन कह रहा है 56 रुपए अंतर है। इसका मतलब 0.64 का मान कितना दे रखा है, 0.64 का मान 56 दे रखा है। हमें किसका मान चाहिए, 100 का मान, क्योंकि हमें मूलधन याद करना है। पॉइंट हटाएंगे 2 0, काटिए 8 8 64 और 8 7 56, और किससे कटेगा, 100 को काटे, 100 पूरी बार नहीं कटता है, तो 1000 कितनी बार करता है, देखिए 12 8 96, कितने बच गए, 4, और 8 5 40, 125 बार कट गया। गुणा करिए, 7 5 35, और 12 7 84, और 3 है 87, 8,750 रुपए क्या आ जाएगा, 8,750 रुपए अपना आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन दे रखा, अर्धवार्षिक रूप से नियोजित कोई धनराशि 4% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 1 वर्ष के अंत में 7,803 हो जाती है, तो वह धनराशि क्या है, वह धनराशि क्या है। अब देखो 4% दर है, अर्धवार्षिक काउंट करना है, तो दर कितनी हो जाएगी, 2%।
समय कितना हो जाएगा 2 वर्ष। समय कितना हो जाएगा 2 वर्ष, क्योंकि दर का आधा समय का 2 गुना। अब देखो ये 7,803 रुपये हो जाती है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है हमें मिश्र धन दे रखा है और क्या पूछा गया है? मूलधन पूछा गया है। यदि हम इसे डिटेल में करते, सूत्र से करते, तो हमें ए का मान दे रखा है कितना 7,803 और पी का मान ज्ञात करना है तो 1 + 2/100। इसका मतलब 100 और 102/100, तो अपने पास क्या आ जाता 51/50। और अब इसे करें तो देखिए कैसे करेंगे। 2% हमें दे रखा है, कितना? रेट क्या दे रखी है? रेट अपने पास है 4%। रेट है 4% और समय कितना है 1 वर्ष। समय कितना है 1 वर्ष और कंडीशन क्या है? हाफ ईयरली काउंट। हाफ ईयरली, जब हाफ ईयरली की बात करते हैं तो रेट क्या हो जाएगी? समय का 2 गुना दर का आधा। तो अब रेट अपने पास कितनी हो जाएगी? 2% और समय कितना हो जाएगा? 2 वर्ष। समय कितना हो जाएगा? 2 वर्ष। अब 2 वर्ष के लिए मैंने आपको बताई थी ट्रिक कि 2 वर्ष का है तो 2 + 2 और 2 का 2% 0.04। अब देखिए अपने पास कितना बढ़कर हो जाएगा, ये कितना 4.04 हो जाएगा। लेकिन हमें मिश्र धन दे रखा है, इसका मतलब 100 का मान। 100 का मान हमें ज्ञात करना है और 104.04 का मान दे रखा है। तो 104.04 का मान कितना है? 7,803 रुपये। कितना है? 7,803 रुपये। तो एक का मान कितना आ जाएगा? 7,803 बटे 104.04। पॉइंट को हटाएंगे, एक तो हमें 100 का मान ज्ञात करना है और पॉइंट को हटाएंगे, 2 जीरो लगाएंगे। देखिए काटिए, किससे कटेगा? देखिए 4 से काटें तो 4 2 8, 4 6 24, 26 0 1 और यहाँ कितना आ जाएगा 25, क्योंकि 4 से काटे 25 400, एक तो आ गया अपने पास 2500। अब देखो यहाँ हम 2600 से इसे काटें तो यहाँ हमें लास्ट में 3 चाहिए, तो यहाँ इससे यदि 3 से एक ही ऑप्शन है कि 3 से हम गुणा करें तो कितनी बार चला जाएगा? ये 3 बार। ज़्यादातर ये संख्या कटने वाली आती है, अधिकतर 90% चांस क्या है कि ये कटने वाली आएगी। तो आप इसे डायरेक्ट गुणा करके देखिए कि हाँ 3 से करेंगे तो 3 आ गए लास्ट में, तो क्या 3 बार कट गया और यहाँ कितना है 2500। तो वह मूलधन क्या आ गया अपने पास? मूलधन आ गया 7,500 रुपये। ये अपना आंसर आ गया। मूलधन क्या है? 7,500 रुपये, वह धनराशि है। अगला क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन देखिए कि यदि ब्याज त्रैमासिक रूप से संयोजित हो तो ब्याज के किस वार्षिक दर से, दर पूछी है, दर से 32,000 रुपये का 9 मास का चक्रवृद्धि ब्याज कितना 5,044 रुपये हो जाएगा। अब देखो हमें ब्याज दे रखा है, यदि मिश्रधन दिया हुआ होता तो हम क्या कर लेते, इनको काट कर कि या तो घनमूल में बनता है या वर्गमूल में बनता है तो वो कर लेते, वर्ग बनता है या घन बनता है। लेकिन यहाँ ब्याज दे रखा है तो मिश्रधन हम बना सकते हैं। मिश्रधन कैसे कि मूलधन तो अपने पास कितना है? मूलधन तो अपने पास कितना है 32,000 रुपये। और अमाउंट की बात करें तो अमाउंट क्या होता है? मूलधन प्लस ब्याज। मूलधन प्लस ब्याज तो कितना हो गया 37,544 रुपये। 37,544 रुपये अपने पास क्या आ गया? ये मिश्रधन आ गया। देखिए क्या करना है, त्रैमासिक रूप से संयोजित दर, और यहां हमें क्या दे रखा है? मिश्रधन और मूलधन दे रखा है। तो ये तो आ जाएगा यहां 37,544, मूलधन कितना है 32,000। कितना है 32,000। काटिए कितना आ गया 16,000। या फिर डायरेक्ट किससे काटे? 4 से काट लें। किससे काटें? 4 से काटें, क्योंकि हमें क्या चाहिए? क्यूब में चाहिएगा। किस में चाहिएगा? क्यूब में। तो क्या आ जाएगा अपने पास
8 4 32, 8000, 8000 किसका क्यूब होता है? 20 का। तो ये कितना आ जाएगा फिर? किससे काटें? 4 से। तो 4 9 36, 4 2 8, 4 6 24 और 1 ये 4 एकम 4। देखिए 92 61, और यदि याद रखें तो 92 61 21 का क्यूब होता है और 8000 किसका क्यूब होता है? किसका क्यूब होता है भाई? 20 का क्यूब होता है। इसको ये लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? ये लिख सकते हैं। और अपने पास रेट यहाँ क्या दिया हुआ है? 1 प्लस आर की पावर कितनी? आर बटे 100 की पावर ये टाइम। ये तो सूत्र होता है। क्या होता है? सूत्र होता है। अब देखिए अपने पास 3 वर्ष आ गया। कितना आ गया? 3 वर्ष आ गया। तो 3 वर्ष कब, मतलब 3 बार हिसाब होना है। कितने बार हिसाब होना है? 3 बार। तो ये तो अपने पास समय आ गया। क्या आ गया? समय। अब दर की बात करें, दर की यदि बात करते हैं तो कितना आ जाएगा अपने पास? यदि इसको सोल्व करें तो इसको सोल्व करते हैं, त्रैमासिक है, इसका मतलब हिसाब कितनी बार होना है? क्या दे रखा है? त्रैमासिक। तो 1 का मान 5, यहाँ इसको सोल्व करेंगे तो अपने पास क्या आ जाएगा? 5% आ जाएगा। लेकिन समय का हम 4 भाग करते थे। क्या करते थे? 4 भाग करते थे। तो अब अपने पास क्या आ जाएगा? उसका 4 गुना, उसका 4 गुना। तो आंसर अपना क्या आ जाएगा? 20% आ जाएगा। हमें 9 मास दे रखा था। क्या दे रखा था? 9 मास। इसका मतलब 9 4 36, 36 महीने। तो 36 महीने को क्या लिखते हैं? 3 वर्ष। क्या लिखते हैं? 3 वर्ष। तो समय का मतलब तो आ गया कितना? 3। अब यहां देखिए कि ये 20 से 21 बन जाए, 20 से 21 बन जाए तो 5 को क्या लिखते हैं हम? ऑप्शन से करें तो 5% को क्या लिखते हैं? 5% को लिखा जाता है 1/20। क्या लिखा जाता है? 1/20। तो 20 से ये इसका 5% है तो 20 से कितनी हो गई? 21। 20 से 21 तो ये भी 20, ये भी 20। 9 महीने के 3 वर्ष बन गए क्योंकि 4 गुना। तो समय का 4 गुना तो 5%। तो दर का 4 भाग, तो भाग करने पर ये आ रहा था तो इसे हम वापस गुना कर दें। किससे? 4 से। तो अपने पास रेट क्या आ गई? 4% रेट आ गई। सॉरी, रेट क्या आ गई अपने पास? 20% रेट आ गई।